भारतवर्ष हमारी आन मान शान। यह शब्द हमें सात समुंदर पार भी एक दूसरे के नज़दीक लाता है। आइए हम जानते हैं प्राचीन काल से भारतवर्ष के कितने नाम रहे हैं। भारतवर्ष के प्राचीन काल से कई नाम प्रचलित रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भारत है। यह नाम हमारे देश का सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित नाम है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार ऋग्वेद में उल्लिखित प्राचीनतम वंश भरत वंश के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंतु सर्वप्रथम भारत शब्द यदि हमें अभिलेखीय प्रमाण के रूप में कहीं मिलता है तो वह खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इंडिया, भारत का नाम इंडिया यूनानी लोगों ने रखा। यूनानी लोग भारत को इंडिया नाम से पुकारा करते थे। हिंदुस्तान, वस्तुतः यह नाम सिंधु से बना हुआ है। फारस के लोग भारत की प्राचीनतम नदी सिंधु को हिंदू कहा करते थे। इसी हिंदू शब्द से हिंदू शब्द उद्भूत हुआ और आगे चलकर अरबियों ने हिंद देश के लोगों को हिंदुस्तानी कहकर पुकारना शुरू किया और यहीं से हिंदुस्तान शब्द आया। अगला नाम आर्यावर्त। मनुस्मृति में नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित संपूर्ण भारत को आर्यावर्त कहा गया। इसी स्मृति में सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मर्ष और मध्य भारत के क्षेत्र को मध्य देश तथा नर्मदा के उत्तर में स्थित संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा गया। नेक्स्ट, जम्बूद्वीप। बौद्ध और जैन साहित्यों में इस देश के लिए जम्बूद्वीप शब्द मिलता है। हिब्रू भाषा में इस देश को होड्डू कहा जाता है, जबकि चीनियों ने भारत को टिएनचू कहकर पुकारा, किंतु भेनसांग ने भारत का वर्णन इंतू नाम से किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल से अब तक भारत के कई सारे नाम प्रचलित रहे हैं, लेकिन जो भी हो हमें एकता के सूत्र में बांधने के लिए, हमें अपने आप में गौरव अनुभूत कराने के लिए यह शब्द भारत पर्याप्त है।